हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो आईआईटीएन बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, लेकिन किसी वजह से कुछ ऐसा उनके साथ होता है जिसकी वजह से उनको लगने लगता है कि यार जो हमने सपना देखा था वो पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं पिछले 13 से 14 साल हो गए लगभग कोटा में पढ़ाते हुए। हर साल देखता हूँ कि कोटा में हज़ारों लाखों बच्चे भारत के कोने कोने से आते हैं। लगभग हर एक स्टेट से बच्चे यहाँ पे आते हैं। सारे बच्चों का एक ही सपना होता है, आईआईटीएन बनना है, डॉक्टर बनना है, अपने घर वालों के सपनों को पूरा करना है, खुद लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ये सपना लेकर के बच्चे कोटा आते हैं। जर्नी शुरू होती है, पढ़ाई शुरू होती है, क्लासेस शुरू होती हैं। स्टार्टिंग में खूब मन से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है। कुछ टाइम के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कुछ क्लासेज मिस हो जाती हैं। हो सकता है तबीयत ख़राब हो गई हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो गया हो, फ़ोन में लग गए हों, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन किसी वजह से अगर क्लासेज मिस हुई और ये सिलसिला अगर आगे जारी रहा तो पता चलता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि क्लास में समझ में आना कम हो जाता है। और जैसे ही क्लास में समझ में आना कम हुआ, पढ़ाई से मन भागने लगता है, बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे टाइम टू टाइम टेस्ट भी होते रहते हैं। टेस्ट होने की वजह से पता चला कि अगर बैकलॉग है तो उसमें नंबर भी कम आने लगते हैं। फिर उनको ये लगने लगता है कि यार जो हम सोच के आए थे वो पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं, आईआईटीएन या डॉक्टर बन भी पाएंगे कि नहीं, घर वाले क्या सोचेंगे, हमारे सर लोग क्या सोचेंगे। ये सब चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं। नेगेटिव चीज़ें बढ़ने लगती हैं मन में, जिसकी वजह से पढ़ाई से मन भागने लगता है। और अगर 11th के बच्चे हैं तो पता चला कि यार 3-4-5 महीना बीतने के बाद लगा कि अब तो 11th ख़त्म होने की कगार पे आ गई, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो पता चला कि पूरा 11th वेस्ट। अब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी बातों को किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सलूशन नहीं मिल पाता, या उनकी बातों को ढंग से समझने वाला कोई नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी समस्याएँ दूर नहीं हो पाती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा ई-सरल आप सबके लिए, चाहे आप ई-सरल का हिस्सा हों या नहीं हों, हर एक बच्चे के लिए सबकी केयर करने के पर्पज़ से मेंटरशिप प्रोग्राम ला रहा है जिसका नाम माँ है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम अपने ई-सरल के बच्चों के लिए तो कई सालों से चल रहा है, और इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे बच्चे आईआईटी में हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं। इस साल जो हमारा रिजल्ट था 1500 से ज़्यादा बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं। उन सेलेक्टेड बच्चों के पीछे इस मेंटरशिप प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा है, और इस मेंटरशिप प्रोग्राम का नाम माँ रखा गया है। इसके पीछे का पर्पज़ यही है क्योंकि हम सबका मानना है, आप सब लोग जानते हैं कि माँ से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने वाला बच्चे को कोई दुनिया में नहीं है। किसी बच्चे के लिए माँ से अच्छा मेंटर कभी हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को दिमाग में रख करके इस प्रोग्राम का नाम माँ रखा गया है। कोई माँ की जगह तो नहीं ले सकता, हमारे मेंटर भी माँ की जगह नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है, हमारे मेंटर्स की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जितना बच्चे के लिए अच्छा हम कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं। किन वजहों से बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आखिर वो क्या रीज़न है, हर चीज़ को जानने की कोशिश की जाती है। बच्चों से डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो सजेशन बच्चों को दिया जाता है। फिर बच्चों को हम गाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में तुम्हें क्या करना है। और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे बच्चे हमारे आईआईटी में जा चुके हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें, ये प्रोग्राम हमारे सभी बच्चों के लिए ओपन है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे वो ई-सरल का हिस्सा हो या ई-सरल का हिस्सा ना हो। लेकिन सीट लिमिटेड है। जो बाहर के बच्चे हैं जो ई-सरल का हिस्सा नहीं है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट हैं अभी स्टार्टिंग में। ऑनलाइन बच्चों के लिए 500 और ऑफलाइन के लिए 100 बच्चों के लिए प्रोग्राम है। स्टार्टिंग के 500 बच्चे जो ऑनलाइन में इनरोल करेंगे, और ऑफलाइन वाले 100 बच्चे, उन्हीं को हम पहले फर्स्ट स्टेप में लेंगे। और हमारे मेंटर टाइम टू टाइम इनको गाइड करते रहेंगे। बीच बीच में टेस्ट एनालिसिस होती रहेगी। अगर कहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो बच्चे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। हमारे मेंटर्स के नंबर आपके पास होंगे, आपके पेरेंट्स के पास हमारे मेंटर्स के नंबर होंगे। ऑनलाइन बच्चों से ऑनलाइन मोड में डिस्कशन होगा। जो ऑफलाइन बच्चे हैं जो कोटा में हैं, वो चाहें तो हमारे गुरुकुल में भी आ सकते हैं। मेंटर्स से बात करके उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, आमने सामने बैठ के बातें कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। फिर हमारे मेंटर बीच बीच में उनके हॉस्टल भी जाते रहेंगे।
उनके हॉस्टल में जा करके वहाँ भी एनालिसिस करते रहेंगे, वहाँ भी देखते रहेंगे कि आखिर बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या चल रहा है। कोशिश यही होगी कि जो भी चीज़ें बच्चों को उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, पढ़ने से रोक रही हैं, उन सारी चीज़ों का प्रॉपर सलूशन निकाला जाए। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये खुद NK गुप्ता सर और संजीव मिश्रा सर के गाइडेंस में डिजाइन किया जा रहा है। NK गुप्ता सर खुद IITian हैं, IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, 37 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी रैंक सोच सकते हो, हर रैंक के बच्चों को इन्होंने पढ़ा रखा है। हज़ारों IITians को प्रोड्यूस कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। संजीव मिश्रा सर के पास भी 37 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये खुद बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट हैं, IIT कानपुर से PhD किए हुए हैं। इन सबके गाइडेंस में एक प्रॉपर टीम बनी हुई है, मेंटोर्स हैं जिनकी पूरी टीम है, और सबका एक ही पर्पज़ है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हम अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल है अच्छा करें, ताकि वो बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सकें और लाइफ में कुछ अच्छा बन सकें और आगे बढ़ सकें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए और मिल करके बच्चों तुम्हारे सपनों को पूरा करते हैं, उसमें हमें भी खुशी मिलती है। तुम आगे बढ़ोगे, हम भी खुश रहेंगे और मिलजुल करके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं।